हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिक्स अप ब्लॉग्स में। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे इंसान के बारे में जिसको आज दुनिया में बच्चा बच्चा जानता है, इलॉन मस्क, जो कि जीरो से हीरो कैसे बने, कैसे ये दुनिया के सबसे अमीर इंसान बने। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे आज इलॉन मस्क के बारे में। आज ये दुनिया के सबसे अमीर इंसान है, मगर एक वक्त ऐसा भी होता था जब ये बहुत ही ज्यादा गरीब थे दोस्तों इस वक्त एलॉन मस्क की नेटवर्थ 200 बिलियन से भी ज्यादा हो चुकी है। दोस्तों एलॉन मस्क का जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ था और इनके फादर भी एक इंजीनियर थे, जिनके पास एक माइनिंग कंपनी थी और वो माइनिंग का काम करते थे। और दोस्तों एलॉन मस्क की माँ है जो वो कनेडियन है। और दोस्तों इलॉन मस्क को स्कूल की लाइफ में बहुत ज्यादा बुली किया जाता था। एक बार तो दोस्तों इनको बुलिंग के दौरान इतना ज्यादा मारा गया कि इनकी मौत ही हो जाती। और दोस्तों इन्होंने इसी बुलिंग से बचने के लिए जुडो कराटे क्लास की ट्रेनिंग ली। और दोस्तों अब इनका सफर शुरू होता है 12 साल की उम्र से। 12 साल की उम्र में दोस्तों जब इन्होंने कोडिंग सीख के एक गेम बनाया और उसको $500 में एक कंपनी को बेच दिया, वो इनकी सबसे पहली कमाई थी दोस्तों। और फिर दोस्तों ये 17 साल की उम्र में कनाडा में शिफ्ट हो गए। और फिर कनाडा में दोस्तों इन्होंने जॉब की, जहां पे इनको सैलरी मिलती थी $1 एक दिन की। अगर इंडियन करेंसी में बात करें तो दोस्तों इनको 2-3 हजार सैलरी मिलती थी एक महीने की। और दोस्तों जैसे जैसे इलॉन मस्क बड़े होते गए, इन्होंने अपनी पढ़ाई एक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बीच में ही छोड़ दी। एक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बीच में ही छोड़ दोस्तों जब इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई बीच में छोड़ी तो वो समय था 1995 का। और दोस्तों पढ़ाई छोड़ने का इनका रीजन था, इनको पता था कि फिजिक्स से ज्यादा इंटरनेट की आने वाले समय में ज्यादा वैल्यू होगी। तो फिर दोस्तों इलॉन मस्क ने इंटरनेट में कुछ करने का सोचा, तो उसके लिए दोस्तों इन्होंने एक दो नहीं बहुत सारी कंपनीज खड़ी की। चलिए दोस्तों शुरू से बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले इन्होंने अपने भाई के साथ ऑनलाइन कंपनी जिप2 स्टार्ट की। दोस्तों 1996 में इस कंपनी का काम था लोकल्स को ऑनलाइन बिजनेस के साथ जोड़ना। दोस्तों उस टाइम आप इस कंपनी के थ्रू आसपास के बिजनेस के बारे में जानकारी ले सकते थे। और इसके बाद दोस्तों इस कंपनी का काम हो गया न्यूज़पेपर्स को ऑनलाइन सिटी गाइडेंस देना। पर दोस्तों 4 साल के बाद ही दोनों भाइयों ने इस कंपनी को $300 मिलियन में बेच दिया। और तब दोस्तों इलॉन मस्क बिलियन बन चुके थे। और दोस्तों इनकी सेकंड कंपनी 1999 बैंक लॉन्च कर दिया, जिससे आप कहीं भी लेन देन कर सकते थे पैसों का, वो भी ऑनलाइन। उस समय ये बात बहुत ही ज्यादा यूनिक होती थी। तब उस कंपनी का नाम था Alex.com। और दोस्तों बाद में इसका नाम बदल के पेपॉल रख दिया गया, जिसका यूज दोस्तों आज भी हम में से बहुत से लोग कर रहे हैं। बाद में दोस्तों इलॉन मस्क ने इस कंपनी को भी बेच दिया $1.5 मिलियन में। और दोस्तों फिर आया साल 2002, जिसमें इन्होंने अपनी तीसरी कंपनी की शुरुआत की। जो इनको पेपॉल कंपनी बेचने पे पैसे मिले थे, उस कंपनी से मिले आधे पैसे इन्होंने अपने एक इनोवेशन में लगा दिए। 2002 में जो कंपनी शुरू की उसका नाम था स्पेस टैक्स। और दोस्तों वो बचपन से सोचते थे अगर लोगों को ज्यादा से ज्यादा टाइम सरवाइव करना है तो उनको दूसरे ग्रहों पे जाके भी रहना पड़ेगा। मगर दोस्तों जब इनको पता चला कि स्पेस में जाने के लिए रॉकेट्स का खर्च बहुत ही ज्यादा आता है, तब इन्होंने सोचा कि कोई ऐसी रॉकेट बनाई जाए जो बहुत ही कम खर्च में स्पेस में जा सके और उसके बाद वो वापस भी आ सके, जिसको हम दोबारा यूज कर सकें। दोस्तों इस स्पेसएक्स कंपनी को सफल बनाने के लिए उससे पहले इन्होंने काफी ज्यादा हार का सामना किया। 2006 में दोस्तों पहला लॉन्च जो इन्होंने किया था वो 33 सेकंड में ही फेल हो गया था और रॉकेट डिस्ट्रॉय हो गया था। दोस्तों 2007 में इनका दूसरा रॉकेट फेल हो गया। जब वो स्पेस में पहुंचने ही वाला था तो उसके इंजन्स फेल हो गए। दोस्तों स्पेसएक्स कंपनी को बनाने के लिए तब ये 2 बार कोशिश कर चुके थे, मगर दोनों बार नाकामयाबी ही हाथ लगी। 2008 में दोस्तों ये कंपनी ऑलरेडी ही बहुत ज्यादा लुट चुकी थी, पर फिर भी दोस्तों इलॉन मस्क ने हार नहीं मानी। अपना सब कुछ दांव पे लगा के तीसरा लॉन्च भी इन्होंने किया, मगर ये भी फेल हो गया। इस फेलियर के बाद दोस्तों कंपनी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी।
और दोस्तों तभी पीटर थाइल नाम के इंसान ने इस कंपनी को फंड करने की बात कही और इलॉन मस्क पे भरोसा दिखाया और इस कंपनी पे काफी ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर दिए। और तब से दोस्तों स्पेसएक्स इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हो चुकी है, तब से इन्होंने अभी तक 100 से ज्यादा मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं। और इस कंपनी को सफल करने के बाद दोस्तों इलॉन मस्क ने सोचा कि इस बढ़ते पोल्यूशन को भी कंट्रोल में किया जा सके, तो तभी इन्होंने इलेक्ट्रिक कार में आने का सोचा। और दोस्तों फिर इनकी नजर पड़ी एक कंपनी के जिसका नाम था टेस्ला, और दोस्तों 2004 में इस कंपनी पे इन्होंने काफी पैसे इन्वेस्ट कर दिए और इस कंपनी के चेयरमैन बन गए। और फिर दोस्तों इन्होंने टेस्ला की गाड़ी लॉन्च की, टेस्ला रोस्टर, जो कि एक बार फुल चार्ज होने के बाद 390 किलोमीटर का सफर तय कर सकती थी। और दोस्तों टेस्ला कंपनी की गाड़ियां काफी ज्यादा स्टाइलिश बनाई जाती हैं और बहुत ही अच्छा परफॉर्म भी करती हैं। और दोस्तों फिर इन्होंने काफी ज्यादा दिग्गज कंपनियां जैसे कि फोर्ड और टोयोटा को पछाड़ते हुए अपनी गाड़ी की टॉप 10 में जगह बनाई। और दोस्तों आज की डेट में टेस्ला कंपनी की इतनी ज्यादा वैल्यू बढ़ चुकी है, आप टॉप 9 कंपनियों को एक साइड रखिए और टेस्ला को एक साइड, और टेस्ला की वैल्यू उनसे भी ज्यादा हो चुकी है। और दोस्तों इस कंपनी में 20% स्टेक एलॉन मस्क अकेले ही हैंडल करते हैं, जिसकी वैल्यू है $115। और दोस्तों आपने आयरन मैन मूवी तो सबने देखी ही होगी। इस मूवी के जो मेन किरदार है टोनी स्टार्क, वो भी एलॉन मस्क से बहुत ही ज्यादा प्रभावित है। और इसीलिए दोस्तों एलॉन मस्क को लोग रियल लाइफ का आयरन मैन कहते हैं। और दोस्तों कभी ना हार मानने वाले एलॉन मस्क आज दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर इंसान बन चुके हैं और आज की डेट में ये इंसानों को और सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेज रहे हैं। पर यहाँ तक पहुंचने के लिए दोस्तों इलॉन मस्क ने बहुत ही ज्यादा फेलियर्स का सामना किया है। तो दोस्तों इससे एक ही सीख मिलती है कि कभी भी हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन